इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर द एनटीएस गेट एनईटी एचईटी एग्जाम्स के लिए। एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कैंडिडेट से, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह शॉर्ट टाइम में एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट 8 people STUVWXYZ were each born in a different year 1971 through 1978। ओके हमारे पास 8 पीपल है दैट इज़ STUVWXYZ जो उनकी पैदाइश हुई है 1971 से 1978 तक। ओके और यहाँ पर हमें गिवन है दैट W इज़ ओल्डर देन V। ओके W इज़ ओल्डर देन V, S is younger than both Y and V, T is not younger than Y, Z is younger than Y but older than U। ओके अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस कंडीशंस को दैट W, लेट्स से W is older than, तो W is older than V। ओके W की पैदाइश जो है V से पहले हुई है। ओके सिमिलरली S is younger than Y and V। ओके Y is older than S and V is older than S। ओके सो यहाँ पर गिवन है दैट S is younger than both Y and V, तो मतलब ये हो गया कि Y is older than S। The third condition is that T is not younger than Y। T is not younger than Y मतलब T is older than Y, T is older than Y। Z is younger than Y मतलब that Y is older than Z and but older than U। Z is older than U, that is Z is older than U। ओके ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है। यहाँ पर यू कैन सी हियर जो लेफ्ट साइड पर है हमारे पास दीज आर ओल्डर देन राइट साइड। ओके W इज ओल्डर देन V, Y इज ओल्डर देन S, V इज ओल्डर देन S एंड लाइक दैट। ओके अब इसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना है इस एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। यहाँ पर पॉसिबल सीक्वेंस इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। यहाँ पर हम कंडीशंस को देखेंगे। ओके द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट W इज ओल्डर देन V, V इज ओल्डर देन T, T इज ओल्डर देन U। ओके अब ये ऑप्शन ठीक है या नहीं हम कंडीशंस के मुताबिक देखते हैं। W इज ओल्डर देन V। ओके यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन इज ओके, W इज ओल्डर देन V। द सेकंड कंडीशन इज Y इज ओल्डर देन S, तो Y जो है ओल्डर देन S है, दिस कंडीशन इज आल्सो ओके। V इज ओल्डर देन S, यहाँ पर V पहले है उसके बाद जो है यहाँ पर S है, तो यू कैन से दिस इज आल्सो ओके। T इज ओल्डर देन Y, यहाँ पर T है। ओके T इज ओल्डर देन Y, okay so this is also okay। Y is older than Z, okay Y is older than Z, this is also okay। Z is older than U, तो यहाँ पर आप देखें U is older than Z। यहाँ पर ऑप्शन में ये गिवन है that U is older than Z, और कंडीशंस में हमें ये दी गई है that Z is older than U, तो ये ऑप्शन जो है इस ऑप्शंस को वायलेट करता है। ओके इस कंडीशन को वायलेट करता है, तो यू कैन से दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, इसको आप एलिमिनेट कर दें। ओके अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं दैट इज WV। ओके यहाँ पर तो ठीक है। ओके हम यहाँ पर देखते हैं दैट Y इज ओल्डर देन S, यहाँ पर Y इज ओल्डर देन S। ओके तो ये कंडीशन जो है इट्स ओके। V इज ओल्डर देन S, यहाँ पर V इज ओल्डर देन S, ये भी ठीक है। ओके T इज ओल्डर देन Y, T इज ओल्डर देन Y, ये भी ठीक है। एंड Y इज ओल्डर देन ये Z, Y इज ओल्डर देन Z, दिस इज आल्सो ओके। Z इज ओल्डर देन U, Z इज ओल्डर देन U। ओके तो यहाँ पर हमारे पास जो सारे कंडीशंस है इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, तो यू कैन से दिस इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है, आप इसको देख लें, इसमें एक कंडीशन ज़रूर इसमें वायलेट होगा, सो वी कैन से द बी ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर है दिस इज द राइट ऑप्शन। द सेकंड क्वेश्चन इज इफ S was born in 1975 which one of the following must be false।
अब यहाँ पर हमें दी गई है कि इस बोर्न इन 1975, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पर हमें गिवन है इसके रिलेटेड जो कंडीशन है वो दो है, ये दो है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक टाइमलाइन हम ड्रा कर देते हैं और यहाँ पर 75 के ऊपर मैं लिख देता हूँ दैट इज एस, कि एस की पैदाइश 75 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं दैट वाई इज ओल्डर देन एस, सॉरी वाई इज ओल्डर देन एस, वी इज ओल्डर देन एस। ओके, वी वॉज बोर्न इन 1973। यहाँ पर अगर आप वी को लिख दे तो ये हो सकता है, करेक्ट, ये हो सकता है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है मस्ट बी फॉल्स, हमने फॉल्स वाला यहाँ पर ढूंढना है। ओके, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें। वी वॉज बोर्न इन 1972। ओके, यहाँ पर लिखा है कि वी इज़ ओल्डर देन एस। ओके, तो वी अगर आप यहाँ पर रख दे तो दिस इज़ आल्सो राइट, ये हो सकता है। ओके, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दें। ओके, यहाँ पर डी ऑप्शन को आप देखें दैट वाई वॉज बोर्न इन 1974। इन सेकंड कंडीशन को देखें कि वाई इज़ ओल्डर देन एस। ओके, तो 74 में यहाँ पर वाई हो सकता है क्योंकि एस इज़ यंगर देन वाई। ओके, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें। हमारे पास दो ऑप्शन अब बचे हैं दैट इज़ 7, दैट इज़ सी एंड दैट इज़ ई। ओके, तो यहाँ पर Z वॉज बोर्न इन 1977। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि W इज़ ओल्डर देन V। ओके, W इज़ ओल्डर देन V। ओके, एंड V इज़ ओल्डर देन S। तो इसका मतलब ये है W इज़ ओल्डर देन S, W इज़ ओल्डर देन S। ओके, तो अब इससे पहले यहाँ पर एक तो y हो गया, एक तो v हो गया, एक w हो गया। ओके, यहाँ पर आप फोर्थ कंडीशन को आप देखें दे t इज़ ओल्डर देन y, t इज़ ओल्डर देन y एंड y इज़ ओल्डर देन s। तो इसका मतलब ये है दैट s, इसका मतलब ये है दैट t इज़ ओल्डर देन, दैट t इज़ ओल्डर देन s। ओके, तो s से पहले एक y हो गया, एक v हो गया, एक W हो गया, एक यहाँ पर T आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस इस तरह हो, ये जो है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन S से पहले ये होगा बिकॉज दीज फोर्स आर ओल्डर देन S। ओके, तो इसका मतलब ये है कि Z वॉज बोर्न इन 1974, Z यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, मस्ट बी फॉल्स, तो यहाँ पर जो है यू कैन से दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, Z वॉज बोर्न इन 1977, Z यहाँ पर आ सकता है, 1977 में आ सकता है, लेकिन 74 में बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले जो है ये चार लोग होंगे T, W, V and Y based on the given conditions। ओके, तो यू कैन से Z वॉज बोर्न इन 1974, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हमसे पूछा गया है फॉल्स, तो द E ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The third question is if S was born in 1976 and X was born in 1973। Okay, S जो है born 1976 and X born in 1973, ये हमें given है। Then the year of birth of exactly how many other people can be determined। Okay, birth of year of birth exactly कितने बंदों का आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है अदर, इन दोनों के अलावा। ओके, अगेन यहाँ पर एक टाइमलाइन यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 76 में एस एन एक्स जो है 1973। ओके, यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की कि एस इज़ यंगर देन वाई, वी, डब्ल्यू एंड टी। ओके, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशंस। ओके, एक्स जो है यहाँ पर हमने लिख दी, तो यू कैन से यहाँ पर या तो y हो सकता है, यहाँ पर y, लेट से y लिख दे, v लिख दे, w लिख दे एंड t लिख दे। ओके, ये हमने लिख दी। ओके, सो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस हो। ओके, यहाँ पर T हो सकता है, यहाँ पर W हो सकता है,
यहाँ पर वाई या वी, क्योंकि हमने इस कंडीशंस को भी देखना है। ओके, तो फिलहाल हमने सिर्फ इससे काम है, इससे पहले जो है जो भी ईयर्स है उनमें जो है पैदाइश जो है हर बंदे की हुई है। हमारे पास सिर्फ 2 ईयर्स बचे हैं, दैट इज़ 77 एंड 78, और 2 बंदे 2 पीपल्स जो है बचे हैं, दैट इज़ जेड एंड यू। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है दैट जेड इज़ ओल्डर देन यू, तो यहाँ पर आप जेड लिख दें एंड यहाँ पर आप यू लिख दें। ओके, तो यू कैन से कि जेड की बर्थ ईयर जो है वो ये है 77 एंड यू का बर्थ ईयर जो है दैट इज़ 78। ओके, तो कितने बंदों का आप कितने पीपल का आप डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज़ 2। सो यहाँ पर जेड एंड यू का हमने एग्जैक्ट बर्थ डेट जो है हमने डिटरमाइन की, दैट इज़ जेड का जो है 77 एंड यू का जो है 78। बाकी का आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपने सिर्फ फाइंड कर दिया कि इससे पहले जो है ये होंगे W, T, V एंड Y, लेकिन एग्जैक्ट डेट आप जो है फाइंड नहीं कर सकते। ओके, एग्जैक्ट बर्थ ईयर आप फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C। The fourth question is, if the condition is younger than both Y and V is dropped, then the year of birth of exactly how many people can be determined। अब यहाँ पर कंडीशन गिवन के बजाय कंडीशंस को उन्होंने ड्रॉप कर दी, दैट इज S इज यंगर देन बोथ Y एंड V। यहाँ पर मतलब ये है कि इन 2 कंडीशंस को आप ख़त्म कर लें, दैट इज ओके। तो हमारे पास देन द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल कैन बी डिटरमाइन, दैट इज़ अगर आप टाइम लाइन ड्रा करें तो आप एग्जैक्ट बर्थ डेट आप किसी का भी फाइंड नहीं कर सकते। एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट बर्थ डेट आप फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो यहाँ पर ए ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर इज प्रिपेयरिंग द गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ ड्रेसेस। Each box will contain exactly 2 kinds of summer dress to be selected from I, J एंड K। तो समर ड्रेस जो है उसमें से वो सेलेक्ट करेगा 2 ड्रेस, और समर ड्रेस टोटल कितने हैं 3, I, J एंड K। एंड एग्जैक्टली 3 काइंड ऑफ विंटर ड्रेस टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम L, M, N, O एंड U विद द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। तो विंटर ड्रेस जो है वो 3 सेलेक्ट करेगा, उसमें जो है टोटल ड्रेस जो है वो 5 है, L, M, N, O एंड U। हमने यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में जो रिस्ट्रिक्शंस लिखी है वो ये है दैट J कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज U। तो J कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज U। L कैन नॉट बी इन द सेम गिफ्ट बॉक्स एज O। तो यहाँ पर L कैन नॉट बी in the O and similarly M cannot be in the same box as U। ओके, तो ये हमारे पास 3 restrictions है और ये 3 restriction के बेस पर हम यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The first question is, if J is included in a gift box, अगर J को include किया जाए gift box में, Which of the following is a kind of dress that must also be included, जो कि ज़रूर इंक्लूड होगा J के साथ। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है must। ओके, तो यहाँ पर लेट्स से J को आपने सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो इसके साथ फिर या तो I सेलेक्ट होगा या तो K सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समर ड्रेस, जो है समर ड्रेस जो है 2 सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो 2 सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से जो है एक तो J तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। ओके, अब या तो उसमें इंक्लूड करेगा I इंक्लूड करेगा या तो K इंक्लूड करेगा। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कि इसमें से I इंक्लूड करेगा या K इंक्लूड करेगा। हमें ये पूछा गया है कि आपने मस्ट, यू कैन सी हियर मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें, इसको भी एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर L, अब यहाँ पर यू कैन सी हियर के L कैन नॉट बी इन द सेम गिफ्ट बॉक्स इज O। ओके, तो आप L एंड O दोनों को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता या तो वो L को इंक्लूड करेगा या तो वो O कोड को, वो ड्रेस को इंक्लूड करेगा। तो ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। जो कि हमें पता है दैट इज़ M, जो इसके साथ जो है J के साथ इंक्लूड होगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो D ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड।
The second question is, if K is not included in a particular gift box, any of the following kinds of dresses can be included except. यहाँ पर लेट्स से अगर K को इंक्लूड नहीं किया जाए एक पार्टिकुलर गिफ्ट बॉक्स में, तो इसमें से कौन सा ऐसा ड्रेस होगा जो वो भी इंक्लूड नहीं होगा. ओके, कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से K को इंक्लूड नहीं किया गया चूँकि एक समर ड्रेस है. ठीक है, K को इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मतलब है INJ को इंक्लूड करेगा वो. ठीक है, क्योंकि समर ड्रेस जो है वो 2 सेलेक्ट करेंगे तो INJ को इंक्लूड करेगा. क्वेश्चन में गिवन है कि K को इंक्लूड नहीं करेगा. ठीक है, अब INJ को इंक्लूड किया है उसने. ठीक है, तो J के साथ वो U को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यू कैन सी कि J कैन नॉट बी इन अ सेम गिफ्ट बॉक्स इज़ U. तो हमारे पास जो लास्ट वाला E ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर K को इंक्लूड नहीं किया जाए तो फिर U जो है उस गिफ्ट बॉक्स में इंक्लूड नहीं हो सकता. तो हमारे पास E ऑप्शन यहाँ पर इज़ द राइट ऑप्शन. The third question is, which of the following kinds of dresses must be included in each of the gift box? Okay, in each of the gift box, हर एक गिफ्ट बॉक्स में कौन सा ऐसा ड्रेस है जो वो ज़रूर इंक्लूड होगा. लेट्स से यहाँ पर जो है I इंक्लूड हो सकता है, कैन बी इंक्लूडेड, J कैन बी इंक्लूडेड, K कैन बी इंक्लूडेड, L कैन बी इंक्लूडेड. ओके, यहाँ पर जो एनालिटिकल रीजनिंग में जो यहाँ पर कैन एंड मस्ट, इसमें आपने जो है डिफरेंस करनी है. ठीक है, अब कैन जो है, कैन अगर यहाँ पर आता तो यहाँ पर फिर सारे ऑप्शन ठीक है. ठीक है, लेकिन मस्ट ईच ऑफ द गिफ्ट बॉक्स मस्ट बी इंक्लूडेड. यहाँ पर आई जो है ज़रूरी नहीं कि वो मस्ट बी इंक्लूडेड, आई मस्ट बी इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर 2 ड्रेसेस है, उसमें सेलेक्ट करेंगे 3 ड्रेस, समर ड्रेस में से 2 ड्रेस सेलेक्ट करेंगे, या तो वो INJ होगा, या तो वो JNK होगा, या INK होगा. ओके, तो यहाँ पर आप इसको भी एलिमिनेट करें, क्योंकि वो जो है JNK को सेलेक्ट कर सकता है. ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर दे, इसको भी एलिमिनेट कर दे, क्योंकि JNK सेलेक्ट हो सकता है, IJ जो है वो इंक्लूड हो सकता है. एंड सिमिलरली L जो है इसको भी आप एलिमिनेट कर दें, क्योंकि L कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स इज़ O. ओके, या तो L होगा या तो O होगा. ओके, तो ज़रूरी नहीं कि L मस्ट बी इंक्लूडेड. हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ N, जिस पे के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये जो है हर एक गिफ्ट बॉक्स में N ज़रूर होगा. सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास E जो है करेक्ट ऑप्शन है. The fourth question is, if U is included in a gift box, the fourth question is, if U is included in a gift box, the box must also include which of the following kinds of dress. Okay, अगर U को include किया जाए तो इसके साथ कौन सा जो है 2 ड्रेसेस ज़रूर जो है include होगा. यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो यूज़ हुआ है must. ओके, तो यहाँ पर you can see INJ. ओके, U को अगर इंक्लूड किया जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन आप J को फिर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप इसको एलिमिनेट करें. ओके, नाउ INK जो है U को आपने सेलेक्ट कर दिया, तो INK जो है फिर इंक्लूड हो सकता है. दिस इज़ पॉसिबल. ओके जी, हम इसको हम देखते हैं. JNK अगेन यहाँ पर इसमें J आ गया, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दें. LNN. ओके, LNN, तो LNO में जो है एक सेलेक्ट होगा, मतलब इंक्लूड होगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इट कैन बी इंक्लूडेड बट इट यू कैन नॉट से दैट इट मस्ट बी इंक्लूडेड. ओके, या तो L होगा या O होगा. सिमिलरली यहाँ पर O आया है, तो या तो यहाँ पर L होगा या O होगा. ओके, तो यू कैन सी हियर के यहाँ पर मस्ट आप नहीं कह सकते कि मस्ट इंक्लूड L या O. ओके, N तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की कि N जो है सारे गिफ्ट बॉक्सेस में
इंक्लूड होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि या तो उसमें ओ हो या एल हो। तो हमारे पास यहाँ पर जो है आई एन के जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जिसके ऊपर जो है यू के अगर यू को आप इंक्लूड किया जाए तो इसके साथ आई एन के जो है ज़रूर जो है इंक्लूड होगा। तो यहाँ हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो द थर्ड एनालिटिकल क्वेश्चन इज़ अ बिल्डिंग हैज़ एग्जैक्टली 6 फ्लैट्स numbered 1 through 6 from bottom to top. Each of exactly 6 families R, S, T, U, V and W must be assigned an entire flat for of space. The flats must be assigned according to the following conditions. Okay, 6 flats है और 6 flats को assign करना है families को, चूँकि है R, S, T, U, V एंड W। ओके, हमारे पास कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस जो है वो ये है दैट R मस्ट बी ऑन अ लोअर फ्लैट देन S। ओके, T मस्ट बी इधर ऑन द फ्लैट इमीडिएटली above the W flat or in the फ्लैट इमीडिएटली बिलो द W फ्लैट। ओके, यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट R मस्ट बी लोअर फ्लैट देन S। ओके, यहाँ पर बीच में जो है फ्लैट्स हो सकते हैं, यहाँ पर इमीडिएटली का जिक्र जो है वो नहीं है। ठीक है, T एंड W या W एंड T जो है ये सीक्वेंस में होनी चाहिए। ओके, U W नहीं होना चाहिए, W U जो है इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। ओके, एंड V जो V मस्ट बी ऑन द फ्लैट 4। ओके, V जो फैमिली है मस्ट बी ऑन द फ्लैट 4 होना चाहिए। ओके, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। So the first question is, which of the following is an acceptable assignment of family to flats in order from 1 through flat 6? ओके, हमारे पास ये कंडीशंस है जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं और यहाँ पर मैं अब ये कंडीशंस के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ फैमिलीज़ इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि RTS, अब इसका मतलब ये है फ्लैट 1 2 3 4 5 and 6. Okay, R must be lower in order than S. Okay, यहाँ पर R is at the first position and S is at the third. Okay, so this condition is okay. Now let's see the second condition that T and W जो है immediately होने चाहिए, या इस तरह T W या W and T जो है होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर T को देके यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है एंड W जो है 6th पोजीशन पर है, तो इस कंडीशन को ये वायलेट करता है, तो यू कैन से दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, इसको आप एलिमिनेट कर दें। ओके, नाउ द सेकंड ऑप्शन इज़ STW। ओके, यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन को देखें कि R मस्ट बी एट लोअर इन ऑर्डर देन S, तो यहाँ पर S जो है पहले है R से, यहाँ पर S जो है फर्स्ट पोजीशन पर है इन R जो है 5th पोजीशन, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को ये वायलेट करता है। ओके, द सेकंड ऑप्शन इज़ URS। ओके, यहाँ पर R है और S, ओके, R इज़ द सेकंड पोजीशन एंड S इज़ द थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट कंडीशन इज़ ओके। एंड the second condition is TW and WT। ओके, इस सीक्वेंस में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी के T के बाद डायरेक्टली W है। ओके, ये इमीडिएटली है। ओके, तो इसको भी यू कैन से दिस कंडीशन इज़ आल्सो ओके। UW एंड या WU जो है इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि U जो है फर्स्ट पोजीशन पर है एंड W जो है लास्ट पोजीशन पर है, तो दिस इज़ आल्सो ओके, दिस कंडीशन इज़ आल्सो ओके। एंड V जो फैमिली है वो जो है 4th फ्लैट पर असाइन होगा, सो यहाँ पर यू कैन सी के दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि यू एंड डब्ल्यू जो है इमीडिएटली है, एंड ई ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इसमें जो 4th पोजीशन पर वी जो है वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।
The second question is, if S is on flat 5, which of the following must be true? R is on flat 1, R is on flat 3, T is on flat 1, U is on flat 6। हमारे पास ये गिवन कंडीशंस है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये जो है फर्स्ट फ्लैट यहाँ पर शो करता है, ये सेकंड फ्लैट। ओके, यहाँ पर गिवन है इफ़ S इज़ ऑन फ्लैट 5। ओके, तो यहाँ पर आप S लिखे एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है दैट V इज़ इक्वल टू 4th। ओके, तो यहाँ पर आप V लिखे। ओके, नाउ S इन V यहाँ पर ये तो हो गया, ये तो असाइन हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें कि T इन W जो है इमीडिएटली होनी चाहिए। ओके, इन 6th पोजीशन पर न T हो सकती है न W जो है हो सकती है, क्योंकि 5th पर S है। ओके, तो यू कैन से दिस कैन नॉट बी असाइंड एट द 6th फ्लैट। ओके, नाउ R इज़ ऑन अ फ्लैट 1। यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन कि यहाँ पर लेट से हम यहाँ पर W लिख देते हैं। ओके, W के बाद T हो सकती है या W से पहले जो है यहाँ पर T हो सकती है। ओके, तो V यहाँ पर अपनी जगह पर लिख दे, दिस इज़ दी S, ये तो गिवन है कि 5th पर होगा। ओके, हमारे पास बेस्ड ऑन दी सेकंड कंडीशन हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज दैट R मस्ट बी लोअर इन ऑर्डर देन S। ओके, तो यहाँ पर जो है लेट से आपके पास आप यहाँ पर R जो है नहीं रख सकते, असाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर S है। ओके, तो R तो या आप यहाँ पर असाइन करेंगे R या यहाँ पर असाइन होगा। ओके, नाउ यहाँ पर यू कैन सी हियर, नाउ R इज़ ऑन फ्लैट 1, R is on flat 1। यहाँ पर R can be on flat 1 but you cannot say R must be on flat 1 क्योंकि यहाँ पर T भी है। R is on flat 3, यहाँ पर R you can say R can be, यहाँ पर you can आप इस्तेमाल कर सकते हैं can, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर you can see here must का जिक्र हुआ है। T is on flat 1, यहाँ पर T is which of the following must be true। ओके, तो यहाँ पर T जो है हो सकता है। ओके, तो हमारे पास कौन से R भी है, W भी है, T है, V है, S है एंड यहाँ पर U आप यू कैन सी हियर U। तो U इज़ ऑन फ्लैट 6, यहाँ पर हमारे पास जो 6th फ्लैट पर होगा वो U होगा। इफ़ S इज़ ऑन फ्लैट 5th देन ऑन 6th फ्लैट देयर वुड बी U। तो हमारे पास जो यहाँ पर D ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। The third question is, if W is on flat 2, any of the following could be true except। ओके, अब यहाँ पर गिवन है कि W इज़ ऑन फ्लैट 2, हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। ओके, एंड अगेन यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रा कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ़ W इज़ ऑन फ्लैट 2, यहाँ पर W आप लिख दे एंड हमारे पास ये भी गिवन है कंडीशंस में दैट V इज़ इक्वल टू 4th। ओके, यहाँ पर आप V लिख दे। ओके, नाउ हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर देख लें कि T एंड W जो है इमीडिएट होनी चाहिए या W एंड T जो है इमीडिएट होनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, W से पहले या T लगा दे। ओके, या W के बाद जो है यहाँ पर W लिख दे, W के बाद T को असाइन कर दे। ओके, नाउ V को अपनी जगह पर लिख दे। ओके, नाउ यहाँ पर थर्ड कंडीशन ये है कि U एंड W जो है ये इमीडिएट नहीं होना चाहिए या W एंड U जो है इमीडिएट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि U जो है ये U जो है ये तो थर्ड पोजीशन पर एंड फर्स्ट पोजीशन पर ये नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर W है। ओके, तो अगर लेट से अगर आपने यहाँ पर U को असाइन कर दिया तो फिर ये कंडीशन जो है वो विलेट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि U जो होगा या तो 5th फ्लैट पर होगा या तो 6th फ्लैट पर होगा। ओके, नो, या तो यहाँ पर U जो है या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। ओके, नो, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अब रह गया है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि R मस्ट बी लोअर देन S।
in order. ओके तो यहाँ पर you cannot assign S. ओके यहाँ पर अगर आप S को असाइन कर दे, यहाँ पर R को असाइन कर दे, तो फिर ये कंडीशन वायोलेट होगा, क्योंकि R इज़ लोअर इन ऑर्डर देन S. तो यहाँ पर आप R को प्लेस कर दे और यहाँ पर आप S को, सिमिलरली आप यहाँ पर R को, यहाँ पर S को. हमारे पास अब ये 2 ऑप्शंस हैं. ओके इस 2 ऑप्शंस को आप देखें. R इज़ ऑन फ्लैट 3. ओके यहाँ पर आप देखें कि R इज़ ऑन फ्लैट 3, यहाँ पर R है, कैन बी ऑन फ्लैट 3. और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, मतलब ये है कि हमने इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो गलत हो. ओके R इज़ ऑन फ्लैट 3, तो ये हो सकता है, इसको आप एलिमिनेट कर दे. R इज़ ऑन फ्लैट 5. ओके R इज़ ऑन, यहाँ पर R नहीं है. ओके तो यू कैन से दिस इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन. यहाँ पर सी ऑप्शन को आप देखिए कि T इज़ ऑन फ्लैट 1. ओके यहाँ पर T है. U इज़ ऑन फ्लैट 5. ओके U जो है फ्लैट 5 पर U है. U इज़ ऑन फ्लैट 6, 6 पर U है. ओके हमारे पास सिर्फ B ऑप्शन है विच इज़ राइट ऑप्शन. यू कैन से हियर द B ऑप्शन हियर इज़ द राइट ऑप्शन. Fourth question is, if U is on a flat 3, which of the following is a pair of families that must be on flats, one of which is immediately above the other? ओके यहाँ पर गिवन ये है कि अगर U जो है फ्लैट 3 पर असाइन हो तो इसमें से कौन सा पेयर जो है लाइक इमीडिएटली होगा. ओके R इन S होगा, R इन V होगा, S इन U, T इन U या V इन W होगा. यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशंस है और अगेन यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ क्योंकि इससे जो है हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. V इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर V लिख दे. एंड U इज़ ऑन फ्लैट 3, तो यहाँ पर आप यहाँ पर U लिख दें. ओके नो हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ T, W एंड W एंड T जो है इमीडिएट नहीं होना चाहिए. दैट इज़ T एंड W एंड W T जो है इमीडिएट नहीं होना चाहिए. ओके तो यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W एंड T, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है. ओके क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं T लिख दूँ, यहाँ पर मैं W लिख दूँ, लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पर सेकंड फ्लैट पर मैं W को असाइन करूँ तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन वायोलेट होगा क्योंकि U एंड W एक लाइक इमीडिएट नहीं हो सकता. ओके तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया. द सेकंड ऑप्शन वुड बी के यहाँ पर आप U लिख दे, V लिख दे एंड दिस वुड बी लाइक T एंड W. ओके या तो ये हो सकता है. ओके नो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ दैट R इज़ दैट R जो है पहला होना चाहिए S से. ओके तो यहाँ पर आप R लिख दे, यहाँ पर S लिख दे एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर R लिख दे, यहाँ पर S लिख दें. ओके तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि दोनों ऑप्शंस में जो है वो इमीडिएट है. ओके W T है, T W U V R S. ओके तो ऑप्शंस में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल R N S है. ओके यहाँ पर आप देखिए कि R N S जो है इसमें यहाँ पर है. ओके दिस इज़ द पेयर विच इज़ 5th फ्लैट पर एंड 6th फ्लैट पर. एंड सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में ये है दैट R N S यहाँ पर भी एग्जैक्टली जो है सेम है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन A है विच इज़ द करेक्ट वन. ओके R in V को अगर आप देखें, ओके R in V या V in R, यहाँ पर यू कैन सी हियर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मस्ट. ओके कि हमारे पास जो है मस्ट हो. ओके तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन को देखें S एंड U यहाँ पर है लेकिन S एन U यहाँ पर नहीं है. ओके ये S एन U यहाँ पर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते. ये हो सकता है, इट कैन बी, दिस पेयर कैन बी बट नॉट मस्ट बी. ओके हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. So the fifth question is, if R is on flat 5, which of the following must be true? Okay, R अगर flat 5 पर असाइन हो तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. T is on flat 2,
T इज़ ऑन फ्लेट 3, U इज़ ऑन फ्लेट 1। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है कितने मुश्किल लगते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन ड्रा करना है। ये हमारे पास कंडीशंस है। ओके, यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ओके, इफ़ R इज़ ऑन फ्लेट 5, ओके, यहाँ पर R आप लिख दे। क्वेश्चन में गिवन है कंडीशंस में डेट V जो है 4th पर होगा, तो आप यहाँ पर 4th V लिख दे। ओके, नाउ यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को आप देखें, डेट R जो है लोअर होगा S से। ओके, तो यहाँ पर R है, तो डेफिनेटली हमारे पास 6th पोजीशन पर यहाँ पर हमारे पास S होगा। ओके, नाउ यहाँ पर अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि W एंड T जो है इमीडिएट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप T लिख दे। ओके, तो अगर आप यहाँ पर T लिख दे तो W यहाँ पर हो सकता है। ओके, या तो आप यहाँ पर T लिख दे तो W यहाँ पर हो सकता है, V अपनी जगह पर, R अपनी जगह पर, S अपनी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही जो है फैमिली बचा है, एंड दैट इज़ U। ओके, U यहाँ पर लिख दे एंड U यहाँ पर लिख दे। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो UW इमीडिएट नहीं होना चाहिए, UW इमीडिएट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर UW यहाँ पर भी इमीडिएट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर U आप असाइन करें, यहाँ पर U असाइन करें। तो यहाँ पर क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। T इज़ ऑन फ्लेट 2। ओके, मस्ट बी ट्रू, तो यहाँ पर आप देखें कि T इज़ ऑन फ्लेट 2 जो है हमारे पास दोनों ऑप्शन में है। ओके, तो यू कैन से हियर कि यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। T इज़ ऑन फ्लेट 3। ओके, ये तो गलत है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। U इज़ ऑन फ्लेट 1। ओके, इट कैन बी, ओके, दिस कैन बी, एंड U इज़ ऑन फ्लेट 2। ओके, इम्पॉसिबल। W इज़ ऑन फ्लेट 3। ओके, ये हो सकता है, इट कैन बी। ओके, बट हम यहाँ पर आप देखें कि मस्ट यहाँ पर जिक्र हुआ है, मस्ट, तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो दोनों ऑप्शन में जो है सेम असाइन किया गया हो। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। एनालिटिकल रीजनिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लाइक मस्ट हो गया, कैन हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The next question is, exactly 7 boys, that is F, G, H, I, J, K and L are to be divided into two study team, Team 1 and Team 2. Team 1 must have 3 members and Team 2 must have 4 members. The boys are being assigned to team according to the following conditions. ये conditions हमें दी गई है, that is that F cannot be in the same as H। ओके, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि F एंड H जो है एक टीम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ़ G इज़ इन टीम 1, I मस्ट बी इन टीम 1। ओके, यहाँ पर यू कैन सी कि G अगर टीम 1 में है तो इसके साथ I जो है ज़रूर होगा, I भी टीम 1 में होगा। इफ़ J इज़ इन टीम 1, H मस्ट बी इन टीम 2, तो यहाँ पर J अगर टीम 1 में है तो H जो है टीम 2 में होगा। K मस्ट बी इन टीम 2, K जो है ज़रूर जो है टीम 2 में होगा। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस है। ओके, जो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एनालिटिकल रीजनिंग में बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ द बॉयज़ टू द टीम्स। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 टीम्स गिवन है, दैट इज़ टीम 1 एंड टीम 2 एंड 5 ऑप्शंस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशंस ये है, एंड बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस हम इसमें जो एक्सेप्टेबल टीम है वो हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज़ एफ जी एल एंड टीम 2 इज़ एच आई जे के। ओके, तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट कंडीशन में कि एफ एंड एच जो है एक टीम में नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एफ एंड एच जो है एक टीम में नहीं है। ओके, तो इट्स ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज़ ओके। अगर जी जो है फर्स्ट टीम में है
तो आई भी इसके साथ फर्स्ट टीम में होगा। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर कि जी जो है यहाँ पर फर्स्ट टीम में है लेकिन इसके साथ आई नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें इस ऑप्शन को, ठीक है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज एफ एच आई, ओके। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन को आप देखें कि एफ इन एच जो है एक टीम में नहीं होना चाहिए, या टीम फर्स्ट हो या टीम टू हो, लेकिन एक टीम में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि टीम वन में एफ इन एच जो है एक ही टीम में है, ओके। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें। हमारे पास सी ऑप्शन जो है एच आई के एंड इसके साथ जो है दैट इज़ एच आई के एंड एफ जी जे एन एल, ओके। तो यहाँ पर आप देखें कि एफ एन एच जो है एक टीम में नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ ओके। जी अगर फर्स्ट में है तो उसके साथ आई जो है फर्स्ट में होगा, ओके। जे अगर फर्स्ट में है, यहाँ पर जे अगर फर्स्ट में है तो एच जो है इसके साथ टू में होगा, ओके। दैट इज़ के जो है ज़रूर जो है सेकंड टीम में होगा, टीम टू में होगा। लेकिन सी ऑप्शन में अगर आप देखें यहाँ पर के नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसमें के नहीं है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दें। यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ दैट एच आई एल एफ जी जे के, तो यहाँ पर के भी है, जे जो है लेट्स से यहाँ पर जी अगर फर्स्ट में है तो आई यहाँ पर जी जो है फर्स्ट में नहीं है, ओके। तो ये कंडीशन, ये ऑप्शन जो है इसको हम देखते हैं आफ्टर लुकिंग टू द ई ऑप्शन एच जे एन एल, ओके। एच जे एन एल, यहाँ पर जे अगर फर्स्ट में है, यू कैन सी हियर इन दिस कंडीशन, जे अगर फर्स्ट में है तो उसके साथ एच जो है फिर टीम टू में होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जे फर्स्ट टीम में है लेकिन यहाँ पर एच जो है टीम टू में नहीं है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दें। हमारे पास जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। इसमें कोई भी कंडीशन जो है वायलेट नहीं होता। द सेकंड क्वेश्चन इज इफ एफ इज़ इन टीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी इन टीम टू, ओके। एफ जो है असाइन हुआ है टीम टू में, तो उसके साथ कौन सा जो है ज़रूर जो है टीम टू में होगा, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट, ओके। तो हमारे पास ये कंडीशंस है, और लेट से हमारे पास यहाँ पर मैं टीम वन लिख देता हूँ, दैट इज़ टीम वन, एंड लेट से हियर टीम टू, ओके। यहाँ पर टीम टू में यहाँ पर ऑलरेडी एफ जो है असाइन हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ एफ के साथ कौन सा यहाँ पर असाइन होगा, यहाँ पर यू कैन सी इन द फर्स्ट कंडीशन के एफ एन एच जो है एफ एन एच एक टीम में नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि एच जो है यहाँ पर टीम वन में होगा, ओके, क्योंकि एच फिर टीम टू में नहीं हो सकता, ओके। एच अगर टीम वन में है तो जे जो है यहाँ पर यू कैन सी कि जे अगर टीम वन में है तो एच टू में होगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में एच जो है टीम वन में है तो डेफिनेटली जे जो है यहाँ पर टीम टू में होगा, ओके। इसका मतलब ये है कि एच जो है एच टीम वन में होगा एंड जे जो है मस्ट बी इन टीम टू। तो हमारे पास यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, दैट जे मस्ट बी इन टीम टू। द थर्ड क्वेश्चन इज if J is in team 1 which of the following must also be in team 1, ओके। J को आपने असाइन किया टीम 1 में तो उसके साथ कौन सा जो है असाइन होगा टीम 1 में, मस्ट, ओके। यहाँ पर ये कंडीशंस है एंड अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज़ टीम 1 एंड दैट इज़ टीम 2, ओके। टीम 1 एंड टीम 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके। नाउ इफ़ जो है J इज़ इन टीम 1, यहाँ पर मैंने J लिख दिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन टीम 1, ओके। J मैंने यहाँ पर लिख दिया तो इट मीन J अगर 1 में है बेस्ड ऑन द थर्ड कंडीशन, J अगर 1 में है तो H जो है टीम 2 में होगा, यहाँ पर H जो है टीम 2 में होगा। एंड नाउ बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन टीम 2 में अब यहाँ पर F नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर F एंड H जो है यहाँ पर एक ही टीम में नहीं हो सकता, ओके। तो आप F को यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते, F को आप डेफिनेटली असाइन करेंगे टीम 1 में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन कि अगर आपने J को टीम 1 में असाइन कर दिया गया तो उसके साथ F जो है ज़रूर होगा, ओके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द
right option. The fourth question is, if G is in team 1, which of the following must be true? ओके यहाँ पर ये कंडीशंस है और G जो है टीम 1 में है। यहाँ पर हमारे पास 2 टीम्स है, लाइक यहाँ पर दिस इज़ टीम 1 एंड टीम 2। ओके तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी है जो क्वेश्चन में गिवन है, दे टीम 1 में जो है टोटल जो है स्टूडेंट जो वो है वो 3 है, एंड टीम 2 में जो है दैट इज़ टीम 2 में वो 4 होंगे। ओके तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है दैट इफ़ G इज़ इन टीम 1, ओके यहाँ पर टीम 1 में G है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ओके अगर यहाँ पर टीम 1 में G है तो इट मीन दैट यहाँ पर बेस्ड ऑन द सेकंड कंडीशन I जो है वो भी टीम 1 में होगा। ओके तो यहाँ पर I भी टीम 1 में होगा। ओके नाउ यहाँ पर G एंड I यहाँ पर टीम 1 में है, तो इसके साथ साथ जो हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन F एंड H जो है एक टीम में नहीं होने चाहिए। मतलब या तो यहाँ पर F होगा और या यहाँ पर H होगा। ओके या यहाँ पर F होगा या यहाँ पर H होगा। ओके लेट्स से यहाँ पर F है, ओके G I एंड H, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है ओके टीम 1 में। ओके नाउ F इज़ इन टीम 1, ओके F इज़ इन टीम 1, तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन में है लेकिन F यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ओके तो I जो है इन टीम 1, I यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो H इज़ इन टीम 1, H यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके L इज़ इन टीम 1, ओके L तो बिल्कुल नहीं है टीम 1 में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल क्वेश्चन ऑप्शन है दैट इज़ L इज़ इन टीम 2। L तो यहाँ पर ज़रूर जो है टीम 2 में होगा। ओके यहाँ पर टीम 2 में L ज़रूर होगा। ओके नाउ this is the right option, like you can see the E option is the right option. ओके नाउ यहाँ पर आपने ज़रूर जो है 3 मेंबर्स जो है स्टूडेंट जो है आपने असाइन करने हैं। हमने G जो है असाइन कर दिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके साथ बेस्ड ऑन द कंडीशन जो है I जो है इसके साथ ज़रूर होगा और उसके साथ जो है या F होगा या H होगा। ओके 3 स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट हो गए, तो इसके अलावा हम जो है यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पर L इज़ इन टीम 2 जो है यहाँ पर हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। ओके सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।